प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं समाज संगठित रहे। जब समाज में विघटन होगा, समाज में आपसी मनमुटाव होगा, तो इस तरीके के बाहरी ताकतें जो हैं, जो हमारे बीच में वैमनस्य या खटास पैदा करना चाहती है, कड़वाहट पैदा करना चाहती है, हम लोगों को तोड़ना चाहती है, वो ऐसे लोग आएंगे। ऐसे लोगों का हमें खंडन करना चाहिए, ऐसे लोगों का हमें विरोध करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें घुसने नहीं देना चाहिए जो इस तरीके की बातें करते हैं। आज कोई जो हिंदू संगठन के नेता आकर हमें कह रहे हैं कि आप तन मन धन और गन से हम आपके साथ हैं, वो उस वक्त हमें गन क्यों नहीं देते जब उन्हीं के समाज के लोग हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, अनाचार करते हैं। जब हाथरस का कांड हुआ तब ये हिंदू वाहिनी के लोग क्यों नहीं आए? जब दिल्ली कैंट की बच्ची के साथ बर्बरता हुई तब इस तरीके के ये लोग जो क्यों नहीं आए? जब हमारे मिर्चपुर में घर जला दिए गए तब क्यों नहीं लोग आए? जब हमारी जानकारी में जो आया वो ये आया कि वो दो जो बच्चे थे उनका पहले से भी आपसी में कोई बातचीत थी, शायद इसी वजह से उनका कोई झगड़ा हुआ है या क्या अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस तरीके का झगड़ा फसाद ना हो। कई बार झगड़ा एक ही लोगों का किसी और कारण से होता है और उसको समाज से जोड़ दिया जाता है। जैसे मंडल कमीशन में भी झगड़ा कुछ था, जोड़ा मंडल कमीशन से जाता था। ठीक है, ऐसों को बैठ के बात सुलझानी चाहिए। और जिस समाज के जब तक बुद्धिजीवी लोग समाज को लीड करने के लिए नहीं आते हैं तब तक ऐसे झगड़े चलते हैं। और दूसरी बात, जिनका आप नाम ले रहे हो, क्या वो समाज के लीडर है क्या? बहुत बड़ी मीटिंग दोनों बड़े समाज की, और उसमें और कुछ जो छोटे छोटी कम्युनिटीज हैं, सब कम्युनिटीज हैं, उनको भी बुलाकर एक बड़ी चर्चा करना चाहते हैं, बड़े खुले दिल से चर्चा करना चाहते हैं। जो इस वर्गीकरण के पक्ष में है उनकी बात भी सुनना चाहते हैं, जो इस वर्गीकरण के खिलाफ हैं। देखिए, हम हिंसा के सख्त खिलाफ है। हमने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि अगर वर्गीकरण के इशू पे दो मत सहमत और असहमत हैं तो उसको बैठकर सुलह मशवरे के साथ बैठकर उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए, एक विमर्श करना चाहिए, ना कि रोडों पर आकर इस तरीके की हिंसा या अपने हाथ में कानून को लिया जाए। ये बहुत ही निंदनीय है। जो भी वहाँ घटना हुई है, मैं समझता हूँ इसकी पुनरावृत्ति ना हो। हम समाज से, विशेष रूप से दोनों जो समाज हैं जिसमें अग्रणी है, हमारे दोनों समाज हैं, जाटव समाज और वाल्मीकि समाज में, दोनों के युवाओं को और बुद्धिजीवी लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया करके इस लड़ाई को वैचारिक लड़ाई रखिए, इस लड़ाई को हाथापाई और रोडों पर ना लाएं, बेहतर होगा। हम एक बहुत जल्द, आज जो सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने तय किया है, सारे तमाम संगठनों ने मिलकर तय किया है कि जिस तरीके से हमने पिछले हफ्ते कनॉट प्लेस में 20 तारीख को हमने मीटिंग की थी कि 21 तारीख के बंद को हम किस तरीके से टाल सकते हैं, ऐसे ही हम एक बहुत बड़ी मीटिंग दोनों बड़े समाज की, और उसमें और कुछ जो छोटे छोटी कम्युनिटीज हैं, सब कम्युनिटीज हैं, उनको भी बुलाकर एक बड़ी चर्चा करना चाहते हैं, बड़े खुले दिल से चर्चा करना चाहते हैं। जो इस वर्गीकरण के पक्ष में है उनकी बात भी सुनना चाहते हैं, जो इस वर्गीकरण के खिलाफ हैं उनकी बात भी सुनना चाहते हैं। उसमें आप जैसे तमाम मीडिया के साथियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। और हम चाहते हैं कि इसका हल, ये हमारे अपने घर की बात है, समाज की अपनी बात है। इस वर्गीकरण के आने से पहले हम सब लोग इकट्ठी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। अचानक 1 तारीख के बाद के फैसले से कहीं ना कहीं कड़वाहट और खटास आई है, इसको हम रोकना चाहते हैं। तो आरोप प्रतिरोध चल रहा था, उसके बीच में चलते चलते एकदम हिंसा का माहौल हो गया, तो वो किस वजह से? देखिए, जहां तक हमने उसका पता किया है कि वो कुछ ग्रुप्स थे आपस में, जिनका उस दिन वहां टकराव हो गया है। अब वो किन कारणों से हुआ इसकी हमें ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जानकारी में जो आया वो ये आया कि वो दो जो बच्चे थे उनका पहले से भी आपसी में कोई बातचीत थी, शायद इसी वजह से उनका कोई झगड़ा हुआ है या क्या अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस तरीके का झगड़ा फसाद ना हो। नरेंद्र वाल्मीकि ने वीडियो जारी की द्वारा हिंदू वाहिनी संगठन का एक नौजवान जो था, उनकी चौधरी का बेटा बता रहा था, अपने आप को कह रहा था कि धर्म के साथ धर्म से भी आपके साथ है। तो इस तरह के लोग वाल्मीकि समाज के जो फेवर में आके खड़े हो गए, तो उन्हें किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके का हम प्रयास कर रहे हैं, हम चाहते हैं समाज संगठित रहे। जब समाज में विघटन होगा, समाज में आपसी मनमुटाव होगा, तो इस तरीके के बाहरी ताकतें जो हैं, जो हमारे बीच में वैमनस्य या खटास पैदा करना चाहती है, कड़वाहट पैदा करना चाहती है, हम लोगों को तोड़ना चाहती है, वो ऐसे लोग आएंगे। ऐसे लोगों का हमें खंडन करना चाहिए, ऐसे लोगों का हमें विरोध करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें घुसने नहीं देना चाहिए जो इस तरीके की बातें करते हैं। आज कोई जो हिंदू संगठन के नेता आकर हमें कह रहे हैं कि आप तन मन धन और गन से हम आपके साथ हैं, वो उस वक्त हमें गन क्यों नहीं देते जब उन्हीं के समाज के लोग
हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, अनाचार करते हैं। जब हाथरस का कांड हुआ तब ये हिंदू वाहिनी के लोग क्यों नहीं आए? जब दिल्ली कैंट की बच्ची के साथ बर्बरता हुई तब इस तरीके के ये लोग जो क्यों नहीं आए? जब हमारे मिर्चपुर में घर जला दिए गए तब क्यों नहीं ये लोग आए? जब गोहाना में कांड हुआ तब ये लोग क्यों नहीं आए? तो जब जब हमारे मूछ रखने पर कोई किसी को दिक्कत होती है तब ये क्यों नहीं आते? घोड़ी चढ़ने पर दिक्कत होती है क्यों नहीं आते हैं? जब हमारे किसी एक साथी पर पेशाब कर दिया जाता तब ये क्यों नहीं आते हैं? आज जब दो समाज आपस में किसी बात पर अगर उनमें टकराव है तो उसको ये भड़काने का काम कर रहे हैं, जो कि इन सब लोगों से हमें बचना चाहिए, इनसे परहेज करना चाहिए। कुछ राजनीतिक ताकत चाहती है कि समाज को तोड़ा जाए। नेताजी ने बात रखी है, प्रणाम जी ने, कि हमने ही 20 तारीख को पहल की सबको इकट्ठा करने के लिए, ठीक है ना, इस मोर्चे के अंतर्गत ही, कि ये वैचारिक जो झगड़ा है ये कहीं फिजिकल झगड़े में ना बढ़े, ठीक है। वो वहाँ पे मीटिंग हुई, उसी को अब हम बहुत बड़े रूप में भी आमंत्रित करने जा रहे हैं। वो भी हमने इनको ऑथराइज किया है कि आप सबसे कांटेक्ट करो और जगह सारी चीज फिक्स करो। दूसरी, जैसे एक बात आप कह रहे हो कि गाजियाबाद वाली, कई बार झगड़ा एक ही लोगों का किसी और कारण से होता है और उसको समाज से जोड़ दिया जाता है। जैसे मंडल कमीशन में भी झगड़ा कुछ था, जोड़ा मंडल कमीशन से जाता था, ठीक है। ऐसों को बैठ के बात सुलझानी चाहिए। और जिस समाज के जब तक बुद्धिजीवी लोग समाज को लीड करने के लिए नहीं आते हैं तब तक ऐसे झगड़े चलते हैं। और दूसरी बात, जिनका आप नाम ले रहे हो, क्या वो समाज के लीडर है क्या? या समाज ने उनको ऑथराइज किया है क्या कि हम तन मन और धन से करेंगे? समाज के ऑथराइज लीडर है क्या वो? तो वो लोग कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। अभी तसल्ली से सारा काम ठीक हो जाएगा जब गाजियाबाद के भी बुद्धिजीवी लोग, दिल्ली के भी बुद्धिजीवी, सारे लोग, क्योंकि सबको मिला के ही चलना है। ये हमारा आपस में झगड़ा नहीं हमने बढ़ने देना है। बहुत से इश्यू पे हमें इकट्ठा ही लड़ना है। जाटव को भी, चमार को भी, वाल्मीकि को भी, धोबी को भी, कटिक को भी, बहुत से आगे जो इश्यू है हमारे इकट्ठे लड़ने हैं। ये तो थोड़ा सा हमारा इस वर्गीकरण पे है, वो हम बैठ के इसको डिटेल में क्लियर करेंगे। राजेंद्र पाल गौतम जी वीडियो रिलीज करते हैं और तमाम चीजें उसके बारे में बताते हैं, तो तथ्यात्मक नहीं है सर। हाँ, इसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि कहीं ना कहीं गलत ही। राजेंद्र पाल गौतम जी से हम टाइम लेंगे, ठीक है। हम व्यक्तिगत रूप से भी बैठ के उनसे मिलेंगे कि बताइए, मंच पे तो कोई नेता अपनी पार्टी के बीच में कुछ भी बोल सकता है अपनी लीडरशिप के लिए, मगर जब बात करेंगे ना बैठ के, तब मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। सर लीडरशिप के लिए तो ठीक है, लेकिन वो खुद एक वकील है, एडवोकेट है। एडवोकेट को तो शायद इस बात इस तरीके से बिना अपने को बोलना गलत लगता है। नहीं, ऐसा है ना, देखो, अपनी पार्टी के उपस्थिति में भावनात्मक कई दफा कोई बोल रहा है तो कुछ भी बोल जाता है, ठीक है। ये स्वाभाविक रूप से कई दफा बात आ जाती है। एक तरफ वो विषय जमीन चलाते हैं, बेटी बेटी का रिश्ता करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इसी बंटवारे पर इतना हाइप हो रहा है और इस पर बार बार बोलते हैं। ये सिर्फ आपको राजनीतिक स्टंट लगता है? नहीं, अब ऐसा है ना, देखो, अब हम उनसे बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। जब सारी बड़ी मीटिंग हो जाएगी तो ये कोई मतलब, मेरे ख्याल से इस पर चर्चा करना हमारा ठीक नहीं है। व्यक्तिगत भी रूप से मिलेंगे, वो हमारे साथी है, ठीक है, अच्छे नेता रहे हैं, अच्छे नेता है। वर्गीकरण का जो मामला है, आप लोग करने वाले क्योंकि घर घर जाएगा ये मामला लेकर जाएंगे आप इसको? देखिए, हम वर्गीकरण का भी एक उसमें मुद्दा है। हमारा सबसे पहला अहम मुद्दा है संविधान व लोकतंत्र बचाओ अभियान, जो हम पिछले काफी समय से चला रहे हैं। पहले भी हमने उसकी मीटिंग की और एक कॉन्स्टिट्यूशन में समागम किया। अब हम संविधान दिवस पर एक बहुत बड़ा समागम करने जा रहे हैं, जिसमें कि संविधान को कैसे खतरा है, लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, लैटरल एंट्री को कैसे रोका जाए, ठेकेदारी प्रथा को कैसे एबॉलिश किया जाए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को कैसे लागू करवाया जाए, बैकलॉग को कैसे भरा जाए। उसके अलावा हमारे बच्चों की हायर एजुकेशन, शिक्षा दीक्षा में क्वालिटी एजुकेशन कैसे लाई जाए, हमारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक कैसे उत्थान हो, राजनीतिक उत्थान हो। और इसके अलावा अब क्योंकि 1 अगस्त के बाद वर्गीकरण का भी मुद्दा है, तो इसको भी हम लेकर साथ चलेंगे और पूरी इसमें वृहद रूप से बस्ती बस्ती, मोहल्ला मोहल्लों में चर्चा करेंगे और समाज को जागृत करेंगे और समाज को डाटाबेस बताकर समाज से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इस वर्गीकरण में 7 जजों की बेंच ने क्या फैसला दिया है। एक सवाल कि आपने गाजियाबाद की घटना को लेकर, तो मतलब आज जो देखा जाए कि वहाँ पर जो दोनों आपस में जो लोग लड़े, जिनका खुद का मन है या उनकी कभी पहले लड़ाई भी नहीं होगी,
खुद दोनों ही वाल्मीकि बोल सकते, लेकिन इसमें टारगेट सिर्फ और सिर्फ जाटव समाज को किया जा रहा है कि जाटवों ने हमला। देखिए, हमने पहले ही कहा कि ये जो भी इस तरीके के लोग बीच में घुसकर इस तरीके की अनर्गल बातें कर रहे हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, ये समाज में बिखराव करना चाहते हैं, हम सबको संभल कर रहना पड़ेगा। ये बहुत ही क्रूशल समय है, बहुत ही नाजुक समय है, जिस वक्त ये सरकारें या जो विचारधारा की पार्टी इस वक्त, मैं तो अगर कहूं खुल के, जो कि देश में विभाजन करना चाहती है, जातियों में, धर्म में, प्रांतों में तोड़ तोड़ कर रखना चाहती है, क्योंकि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब उसने देखा कि संविधान की ताकत की वजह से उसकी 400 पार नहीं हो पाए, 275 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, आने वाले राज्यों में उसे बुरी तरीके से शिकस्त मिलने वाली है, उपचुनाव में वो बुरी तरीके से चुनाव हारने वाले हैं, तो वो इस तरीके के अपने कुछ गुर्गे, कुछ अपने शातिर बदमाश हमारे समाज के बीच में छोड़ेंगे, हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम करेंगे। ये दोनों समाज को विजिलेंट रहने की जरूरत है कि आपस में हम लड़े ना और अपना भाईचारा बनाकर रखें। लेकिन देखा जाए कि एक तरफ जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दल है जो लड़वाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ पत्रकार भी ऐसे हैं जो आपस में ही लड़वाने का काम कर रहे हैं, ऐसे बयान देते हैं या लेते हैं तो सामने वाली पार्टी के। देखिए, मैं कहता हूं पत्रकारों का तो इसमें जो भी पहले तो गोदी मीडिया इस तरीके का काम के लिए नोन थी कि वो समाज में एक तरफा विचार को प्रभावित कर रही थी। अगर आप YouTube की मीडिया के बारे में अगर मैं कहना चाहता हूं, आपकी बड़ी मुश्किल से क्रेडिबिलिटी बनी है। जितने मेरे यूट्यूबर साथी सुन रहे हैं वो आप लोगों के माध्यम से सुन लें, आप लोगों की बड़ी मुश्किल से क्रेडिबिलिटी बनी है। आज देश की कई करोड़ जनता आप पर विश्वास करती है। आप कृपया करके सच परोसें, आप सेंसेशन ना फैलाएं, आप किसी भी तरीके से अपनी वीडियो वायरल करने के लिए इस तरीके के अनर्गल लोगों को, जो अनाप शनाप बोलते हैं, जो समाज में विघटन करना चाहते हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो असंवैधानिक तरीके की बातें करना चाहते हैं, जो गैरकानूनी रूप से बातें करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इन सोशल मीडिया यूट्यूब चैनलों को अवॉइड करना चाहिए। आपको जो फैक्ट्स एंड फिगर पर बात करे, जब आग लगी होती है, एक व्यक्ति के हाथ में पेट्रोल होता है और एक व्यक्ति के हाथ में पानी की बाल्टी होती है। ये आप जिम्मेदार लोग हो, आप चौथा पिलर हो। आपको जो लोग पानी की बाल्टी लेकर खड़े हैं, आग बुझाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को दिखाना चाहिए। जो लोग पेट्रोल लेकर खड़े हैं और आग को और फैलाना चाहते हैं, उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चल रहा है, कोई कहता है कि एक सेकेंड और स्पष्ट कर दूं, जैसे ये गाजियाबाद का जो झगड़ा बता रहे हो कि ये दोनों एक ही, मतलब कोई इनकी आपसी मनमुटाव था, उसके कारण झगड़ा हुआ है। उसके अतिरिक्त भी अगर पार्टी से भी हुआ होता, यानी कि चंद्रशेखर के तरफ से भी हुआ होता, तब भी हम उनको बैठ के मिलाने का ही काम करते, और वही अब कह रहे हैं तभी उनको मिलाने का काम करें। चलिए, वाल्मीकि पर पहले बड़े बड़े कमेंट आ रहे थे और आरोप लग रहे थे कि वो चंद्रशेखर वाल्मीकि समाज को छोड़कर चमारों के साथ हो गए, चंद्रशेखर के साथ हो गए, जबकि कल वाल्मीकि ने पूरे वीडियो जारी करा, उसके बावजूद भी कई लोग पूरा विरोध कर रहे हैं, तो उसे कैसे? देखिए हिमांशु वाल्मीकि के बारे में अगर कोई कुछ कह रहा है तो इसका उत्तर तो मैं समझता हूँ हिमांशु ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। लेकिन हम फिर एक बात को कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के जो इस तरीके के लोग हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, आपसी भाईचारे को खराब करना चाहते हैं, अमनो अमान बिगाड़ना चाहते हैं, जो माहौल खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सभी समाज के विजिलेंट लोग, चाहे आप मीडिया के साथी हो, चाहे हमारे सामाजिक संगठनों के साथी हो, सबको ऐसे लोगों पर नजर इस वक्त पैनी रखनी चाहिए। उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि समय बड़ा नाजुक है। इस वक्त हमें मिलकर बैठकर परिवार में सलाह मशवरा कर इसका हल निकालना चाहिए, ना कि सड़कों पर खून बहाना चाहिए। चलिए, चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि हम सारे आपस में बैठकर मामले को सुलझाएंगे, बड़ी मीटिंग करेंगे, तो मेरा ये जानना चाहता हूँ और पब्लिक भी ये जानना चाहते हैं कि कितने पक्ष रहेंगे वहाँ पे, खाली चमार और वाल्मीकि रहेगा या जो 1000 प्लस जाति है, उस लगभग सारी जाति? नहीं, 1000 जाति नहीं, वाले हर एक व्यक्ति को बुलाया। देखिए ऐसा है, इसमें मुख्य तो दो बड़ी जातियां जो है, वाल्मीकि समाज और जाटव समाज के लोग रहेंगे, और साथ में जो दिल्ली में और बहुत सारी दिल्ली एनसीआर में कम्युनिटीज है, जैसे धानक समाज के लोग हैं, खटीक समाज के लोग हैं, पासी समाज के लोग हैं, डे समाज के लोग हैं, डोम समाज के लोग हैं, महायस कंजर समाज के लोग हैं, ये नट समाज के लोग हैं, ओड समाज के लोग हैं, बलाई समाज के लोग हैं, बैरवा समाज के लोग हैं। इस तरीके के कुछ मुख्य कम्युनिटी के लोगों को हम बुलाएंगे, जैसे पहली मीटिंग में बुलाया था, और वहां पर खुले दिल से, वृहद रूप से और तथ्यात्मक चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद मैं समझता हूं जब मंथन करेंगे तो उसमें से जरूर कुछ ना कुछ सकारात्मक कुछ चर्चा निकलेगी, और हम समाज को आगे लेकर बढ़ेंगे।
ये हम सब लोगों का विचार है। चलिए, समाज में जो हिंसा का माहौल बना रहे हैं उन्हें चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? लास्ट कुछ शब्द। हिंसा के लिए हमारे भारत रत्न बाबा साहब